हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज गाइस हम बात करने वाले हैं सीएसएम कैंडल के बारे में। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप ये कह सकते हो कि ये बहुत पावरफुल चैप्टर है और आपको ज़्यादातर जो री एंट्री मिलेगी ना, और अच्छी जो री एंट्री मिलेगी वो इसी कैंडल पे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएसएम कैंडल होती क्या है। सीएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो कैंडल स्टिक डायरेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी कैंडल होती है जो हमें ये दिखाती है, शो कराती है कि मार्केट में जो है पोटेंशियल है बुलिश या बेयरिश। ठीक है, तो इस कैंडल को हम पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉप बीबी होता है, ये मिड बीबी होता है और ये लो बीबी होता है। टॉप बीबी, मिड बीबी और लो बीबी। मार्केट में जब कोई कैंडल बनती है, अगर डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड है अगर ऐसे, और कोई कैंडल जब लो बीबी को ब्रेक करती है, तो ये जो कैंडल होगी वो सीएसएम कैंडल होगी। कौन सी? ये जो कैंडल होगी वो सीएसएम कैंडल होगी और ये हमें शो करेगी कि मार्केट में पोटेंशियल है डाउन जाने के लिए। ठीक है गाइस, इसी तरह अप में कोई कैंडल जब टॉप बीबी को ब्रेक करेगी तो इसको हम बोलेंगे सीएसएम कैंडल। ये कैंडल जो होती है ये हमें शो कर देती है कि मार्केट में पोटेंशियल अच्छा है और मार्केट यहां से अपसाइड जाएगी। और जो इसकी री एंट्री होती है ना गाइस, वो बहुत पावरफुल री एंट्री होती है। सीएसएम की री एंट्री जो होती है ना बहुत पावरफुल होती है। तो अब थोड़ा मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूं। तो सीएसएम दो होता है, एक सेल सीएसएम और एक बाय सीएसएम। इसको हम मोमेंटम भी बोलते हैं, एमएमटी। इसकी शॉर्ट में अगर बोलना हो तो एमएमटी, मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मार्केट यहां पे थी, यहां से अगेन इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया किस चीज को? टॉप बीबी को। तो इस कैंडल को हम बोलेंगे बाय सीएसएम। ठीक है, अब जो इसकी री एंट्री गाइस होगी वो बहुत पावरफुल होगी। ये जो इसकी री एंट्री होगी ये बहुत पावरफुल होगी, लेकिन हमारी जो री एंट्री होती है हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को देख के ही री एंट्री लेते हैं। जरूरी नहीं होता है कि सीएसएम कैंडल हो और वो री एंट्री परफेक्ट हो। ये हमें तब पता चलता है जब हम मल्टी टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका बाय सीएसएम। ठीक है, इसी तरह इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने बाय सीएसएम किया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस जोन को अगर हम मार्क कर रहे हैं तो ये भी सीएसएम कैंडल री एंट्री थी, लेकिन यहां पे इसने ब्रेक कर दिया। तो हम, ऐसा तो नहीं होता है ना कि जोन पे मार्केट आती हो हम एंट्री लगा देते हैं। इस जोन पे आने के बाद हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करते हैं, एक्सट्रीम बना है और थर्ड टाइम फ्रेम में एमएलबी बना है, तब हम यहां पर एंट्री बनाते हैं अपनी। इसी तरह इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने लो बीबी को ब्रेक किया, पोटेंशियल दिखाया कि मार्केट में पावर है नीचे जाने का।
उसके बाद यहाँ पे री एंट्री बनी है, जो मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और यहां से मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है गाइस, इसी तरह आप यहां देख सकते हैं इस कैंडल ने सेल सीएसएम किया और यहां पे री एंट्री बनाई और मार्केट नीचे गिरा। ठीक है गाइस, तो सेल सीएसएम बाई सीएसएम आपको समझ में आ गया होगा। इस कैंडल ने यहां पे ब्रेक किया, ये हमारी सीएसएम कैंडल हो गई। इस कैंडल ने ब्रेक किया, सीएसएम कैंडल हो गई। यहां पे फिर ब्रेक किया, लेकिन यहां पे हमें कोई री एंट्री नहीं मिली है। इस कैंडल ने अगेन सीएसएम किया और उसके बाद हमें यहां पे री एंट्री मिली है। तो ये जो करेक्शन होता है ना, यही हमें री एंट्री देता है। और उसको फिल्टर करने के लिए हमारे पास जोन होता है, जो मैंने आपको बताया था, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जो काम करता है माही और मालूम। सीएसएम कैंडल, री एंट्री जोन। सीएसएम कैंडल, री एंट्री जोन, और अच्छा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। अब जब ये सीएसएम होता है तो इसके पीछे जो डेली का चार्ट होता है ना, उससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि वहां पे मार्केट क्या कर रहा है। जब मैं आपको आगे ट्रेड लेना बताऊंगा कि कैसे आप बेहतर ट्रेड ले सकते हो, डेली में क्या कंफर्मेशन ऐसा रहता है जो हमें H4 में री एंट्री अच्छी मिलती है, तो इसके लिए मैं आपको, जब री एंट्री के बारे में बात करेंगे हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे री एंट्री बनाई जाती है, तब मैं आपको बताऊं। सीएसएम कैंडल, ये पूरा री एंट्री जोन और यहां से मार्केट फ्लाई। सीएसएम कैंडल, री एंट्री जोन, बट यहां पे फेल। तो यहां पे हमें कंफर्मेशन थर्ड टाइम फ्रेम में नहीं मिली होगी, इसलिए यहां पे ब्रेक कर दिया। और यहां पे डेली का भी कुछ हुआ होगा। सीएसएम यहां पे डेली में देख लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया, यहाँ वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब देखो वहां पे जो फेल हुआ वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि डेली में जो है, डेली में सीएसके कैंडल हुई थी, सीएसके कैंडल के बाद सीएसए कैंडल हुई थी। तो जब सीएसए कैंडल हुई थी तो वहां पे H4 यहाँ पे फेल किया, क्योंकि उसका अगला टारगेट क्या होता है, डाउन जाने का। लेकिन जब सीएसए कैंडल होती है तो सीएसए कैंडल के बाद री एंट्री बनती है। तो वहां पे यहाँ पे री एंट्री बन रही थी इस कैंडल की, ये सीएसए कैंडल है, इसकी री एंट्री बन रही थी और यहाँ पे परफेक्ट काम भी किया है। यहाँ पे सीएसए री एंट्री थी और यहां से यहां तक मार्केट आई भी है। यहां से मार्केट यहां तक जोन तक आई, फिर ऊपर गई है। तो जब वहां पे फेल हुई है तो यहाँ पे ये री एंट्री कंप्लीट करने आई थी। तो 4 आवर्स में हमें कंफर्मेशन नहीं मिली होगी थर्ड टाइम फ्रेम में, इसलिए वहां पे एंट्री नहीं बनी है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाई सीएसएम और सेल सीएसएम किसे कहते हैं। लेकिन कई तरह से सीएसएम फेक भी होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फेक सीएसएम क्या होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सीएसएम आपको मैंने बता दिया, जैसे ये देखो, ये जो सीएसएम हुआ यहाँ पे, ये फेक सीएसएम है।
ये CSM हुआ, ये फेक CSM है। यहाँ से मार्केट बिना रिस्पेक्ट किए ऊपर चली गई। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे भी लॉजिक होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर तब उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर वीडियो में, अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सा मन नहीं करता फिर बताते हुए समझाते हुए। तो सपोर्ट करो और कमेंट कर दिया करो। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ चीज़ें, तो जो और अच्छी आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।